Hello class 11th, I am Varun Rai, your maths teacher, and we are going to start our syllabus of mathematics through the WhatsApp videos. Our first chapter of class 11th mathematics is sets. So take a look at the definition of sets. I have written it. Definition of set. A set is a well-defined collection of objects. It means a set is a collective part of the information about any objects, their names और their quality और their quantity. ओके हम कोई भी कलेक्शन ले सकते हैं बेटा. आप इसमें से एग्जाम्पल इट इज़ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट और कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स. किन्हीं भी चीज़ों का एक पर्टिकुलर कलेक्शन लेते हैं, उनको एक सेट में एक साथ जब हम पुटअप करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल collection of vowels. We have 5 vowels: A, E, I, O and U. So this is the collection of vowels and it is called the set. Okay, so it is clear, the set is a well defined collection of objects. Now we have learned how to represent the sets. There are two types of representation of sets. Okay, first type is roster or tabular form. In this form all the elements of a set are listed separately. It means एक सेट में बेटा जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स और 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको जब हम पर्टिकुलरली एलिमेंट बाय एलिमेंट नोट डाउन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. हियर इज द एग्जांपल. देखिए पहला सेट है, यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर रिटन सेपरेटली. सेम एज in this set there are 3 elements A, B and C, and all 3 elements are written separately. A is written here, B is written here, C is written here. So this form of representation of sets is called the roster form or tabular form. ठीक है, इस फॉर्म में हम बेटा जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं सेट्स के, उन्हें हम डायरेक्टली पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक जगह नोट डाउन कर देते हैं. नाउ सेकेंड फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म. ओके, सो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी. हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं सेट्स के, जब हम उन्हें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. इट मीन्स लेट अस हैव अ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स. ओके, तो वोवेल्स बेटा वी हैव 5 वोवेल्स A, E, I, O एंड U. ओके, सो एज दिस इज द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स A, E, I, O, U. हेयर द वॉवेल्स आर रिटन सेपरेटली. यहाँ सारे वॉवेल्स जो हैं वो सेपरेटली लिखे हुए हैं, सो इट इज़ रोस्टर फॉर्म. बट अगर इसी को हम एक थ्रू प्रॉपर थ्रू लाइन के थ्रू अगर लिखते हैं, दैट इज हमने लिखा है यहाँ पे x, सच दैट x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ओके, यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली किसी भी एलिमेंट को मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे कहीं पर भी A, E, I, O, U नहीं लिखा है, बट उनकी क्वालिटी लिखी हुई है, एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखी है दैट x is the element of this set and x is a vowel in English alphabet. Same as x such that x is less than 6, where x is a natural number. So natural numbers are started from 1, 1, 2, 3, 4, 5 and onwards, but we have to write only numbers which are less than 6. So this will be 1, 2, 3, 4 and 5 like that. Okay, so this form is called roster form, in which every element is written separately, and this form is called set builder form, in which we represent the elements by a common property. Okay, we have an example. How can we convert set builder form into roster form? Okay, here is a set builder form, x such that x is a vowel. Okay, so if we write it in roster form, we have to write this A, E, I, O, U. यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि हम जो भी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, हर फॉर्म में जब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल राइट इट इन द मिडिल ब्रैकेट. हमेशा मिडिल ब्रैकेट का यूज होना है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, नाउ वी हैव कम ऑन टाइप्स ऑफ सेट. हमने सेट्स की डेफिनेशन पढ़ी, अब हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा सेट्स के कितने टाइप हैं. ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेट इज एम्प्टी सेट. तो नाम से ही बेटा ये क्लियर है, एम्प्टी सेट. अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट.
आपके पास कोई भी ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इट मीन्स उसमें एलिमेंट है ही नहीं, दैट विल बी कॉल्ड एम्प्टी सेट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपके पास एम्प्टी सेट आता है तो आप उसे कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई फाई साइन यूज कर सकते हैं, और आप सिर्फ मिडिल ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, अंदर वो ब्लैंक रहेगा, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। सेम एज द सेकेंड टाइप इज सिंगलटन सेट। A set consisting of a single element is called a singleton set. ओके, ऐसे जो भी सेट्स होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, इट मीन्स हमने वी हैव टेकन अ सेट और उसमें हमने एलिमेंट लिया 1, और अदरवाइज वी हैव टेकन अ सेट उसमें हमने एलिमेंट लिया b। तो अगर किसी भी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट विल बी कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, नाउ थर्ड वन इज फाइनाइट सेट। Finite set is a set which consists of a definite number of elements. Okay, it means आपके पास कोई भी set है, if you know the number of elements in that set. For example, let us take the set of vowels. So vowels are 5, that are A, E, I, O and U. So in the set of vowels we have 5 elements. This is a finite number. Or we will take the set of natural numbers which are less than 6, that are 1, 2, 3, 4 and 5. These are total 5 elements. It is also a finite set. So easily we can say if the definite number of elements are in set, the set is called finite set. अगर किसी भी set में जितने भी elements हैं हमें उनकी काउंटिंग पता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम बताएंगे उसे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन इज इनफाइनाइट सेट। इट इज द अपोजिट ऑफ फाइनाइट सेट। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नॉट फाइनाइट मीन्स वी कैन नॉट डिफाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ओके, अगर हमें किसी भी सेट के टोटल एलिमेंट्स का नंबर नहीं पता है, इट मीन्स हमें नहीं पता कि उस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, वी विल से दैट इट इज अ इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक द set of integers. So in integers we have negative numbers, we have positive numbers, we have also zero. So वहाँ पे क्या है, हम डिफाइन नहीं कर सकते कि टोटल कितने नंबर्स हैं, क्योंकि उसमें इंटीजर्स के सेट में टोटल सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और जीरो भी है। सेम एज इफ वी टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो वहाँ पे भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे मेनली जितने भी सेट्स हैं नंबर्स के, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ये सब कैसे सेट है? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि हम वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं डिफाइन कर सकते? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इक्विवेलेंट सेट्स। सो द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स इज two finite sets A and B are equivalent if their number of elements are same. Two finite sets, it means finite sets, यानी कि हमें A और B दोनों सेट्स में पता होगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे बात सिर्फ फाइनाइट सेट्स की हो रही है, ध्यान दीजिए। इनफाइनाइट सेट्स में हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो अगर टू सेट्स हैं, टू फाइनाइट सेट्स हैं A and B, एंड देयर नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, number of elements in those sets are same, so we call them equivalent sets. Okay, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है बेटा, we are saying number of elements are same. It means अगर set A में 5 elements हैं, so set B will also contain 5 elements. Set A में 6 elements हैं, तो set B में भी 6 elements होंगे। It is not compulsory that the elements are same. Number of elements are same. ये जरूरी नहीं है कि वो elements भी same हो। ओके, एक ग्रुप में ए ई आई ओ यू वॉवेल्स हो सकते हैं, दूसरे सेट में ई एफ जी एच कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, बट 5 अल्फाबेट्स अगर सेट ए में है, देन 5 अल्फाबेट्स सेट बी में भी होने चाहिए। दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। नेक्स्ट पार्ट इज इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। अगर किन्हीं दो सेट्स में सेम एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, फर्स्ट सेट में नंबर है 1 2 3, सेकेंड सेट में है 2 3 1, बोथ नंबर्स आर सेम, अगर बिल्कुल एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड इक्वल सेट्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज सबसेट। अ सेट A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B. किसी भी सेट A को किसी दूसरे सेट का सबसेट तब कहेंगे जब सेट A में
सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में एग्जिस्ट करते हो। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल के लिए सेट ए है, ए बी ई, ये तीनों एलिमेंट्स बेटा यहाँ देखेंगे आप सेट बी में एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर वी विल कॉल ए एज द सबसेट ऑफ बी एंड वी कैन राइट इट एज ए सबसेट ऑफ बी। इट इज द साइन ऑफ सबसेट, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये सबसेट का साइन है, सो वी कैन राइट ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट सिर्फ एक ही कंडीशन में फॉलो होगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट फाइंड आउट इन द सेकेंड सेट। यहाँ पे एलिमेंट जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स यहाँ पे हमें सेट बी में सारे फाइंड आउट हो रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी।